एक राजा था। वह हर समय राज्य की चिंताओं से घिरा रहता था। चिंताएं कुछ ऐसी बढ़ी, वह घबरा गया। उसने राजपाट छोड़कर कहीं चले जाने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों एक ब्रह्मवेत्ता महात्मा उसके दरबार में पहुंचे। राजा ने महात्मा से अपनी व्यथा गाथा कह सुनाई। महात्मा ने राजा की समस्या को समझा। फिर उससे कहा, राजन, यदि तुम राज्य की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे सौंप दो। राजा तो पहले ही राजपाट छोड़ने को तैयार बैठा था। वह एकदम मान गया और अपना मुकुट उतार कर राजा के चरणों में रख दिया। राजपाट स्वीकार करने के बाद महात्मा ने राजा से पूछा, अब तुम राजा तो नहीं रहे, अब आगे क्या इरादा है? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? राजा ने उत्तर दिया, ये जो आभूषण मेरे पास है, इन्हें बेचकर कोई व्यापार करूंगा, लेकिन ये आभूषण भी तो राज्य की संपदा है। तुम इन्हें कैसे ले जा सकते हो? अब यहाँ का राजा मैं हूँ, इसलिए ये आभूषण भी मेरे ही हैं। महात्मा ने राजा से कहा। महात्मा की बात सुनकर राजा सोचने लगा। उसने अपने आभूषण उतार कर महात्मा को देते हुए कहा, तो कहीं नौकरी कर लूंगा। नौकरी करने से जो पगार मिलेगी उसी से परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। पैसे भले कम होंगे, लेकिन हर समय की चिंता से तो छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, यदि नौकरी ही करना चाहते हो तो मैं ही तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। राजा ने उत्साह के साथ कहा, बहुत कृपा महाराज, बताइए मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या होगी? महात्मा ने राजा का हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर बैठाते हुए कहा, आज से तुम इस राज्य का सारा राजकार्य देखोगे। याद रहो, तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, राजा की तरह सारे कार्य करोगे, लेकिन राज्य मेरा होगा। वास्तविक राजा मैं ही रहूंगा। तुम आज से मेरे सेवक के रूप में सारा राजकार्य संभालोगे। इसके बदले में मैं तुम्हें जीवन यापन के लिए पगार मिलेगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे पगार पर है। शेष सारी राज्य संपदा मेरी है, यह मत भूलना। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद वह महात्मा उस राज्य में पहुंचे। दरबार में राजा से मुलाकात हुई। राजा ने अपने मालिक की तरह स्वागत किया। पूछने पर राजा ने बताया, राज्य की चिंता तो राजा को होती है, और राजा मैं नहीं, आप है। मैं तो मात्र राजा का सेवक हूँ। जो जो ड्यूटियाँ मुझे दी गई है उन्हें फल की चिंता से रहित हो नहीं पाता हूँ। अब मुझे कैसी चिंता? अनासक्त भाव से कर्म करने में ही आनंद छिपा है, लेकिन मैं और मेरे का भाव रहते अनासक्ति संभव नहीं। यदि हम मैं और मेरे की भावना से ऊपर उठकर अर्पण भाव से कर्म कर पाए, यदि आसक्ति का भाव न रहे तो चिंता स्वयं समाप्त हो जाएगी।